श्रीहरिः शरणम्। वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम् सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानुभाषया चित्रदीपस्य कुर्वेऽहं व्याख्यानं च यथामति। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा रचित पंचदशी ग्रंथ के छठे प्रकरण में कल मैंने बात की थी कि जैसे चित्रकार कपड़े के पर्दे पर चित्र बनाता है, विभिन्न प्रकार के चित्र होते हुए भी यथाक्रम रंगों का प्रयोग होता है उसमें, पर उसका आधार पीछे कपड़ा है। उस प्रत्येक चित्र में वो पट जो है जिस पर चित्र बना है, अधिष्ठान, वो अनुगत है। ठीक उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा में ये समस्त जगत जो सृष्टि प्रपंच है, वह दिख रहा है और उन सब चित्रों में आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर के और तृण पर्यंत, पहाड़, नदी, झरने आदि सब, इन सब में वो अधिष्ठान जो है चिदानंद में ब्रह्म, वो अनुगत है, सब में उपस्थित है। यद्यपि हम इस प्रपंच में जड़ वस्तुएं भी देख रहे हैं, पर उनमें भी वो अनुगत है, यद्यपि सचेतनता हमें आभासित नहीं हो रही है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि
कि ये आभास अनुभव तो ऋषियों ने दिया है, वेदांत में दिया है, उपनिषदों में दिया है, पर यह आभास हमारे पौराणिक साहित्य में किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर हो जाता है कि वो परमात्मा इस समस्त सृष्टि में अनुगत है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक कहता है और ब्रह्म सूत्र भी कहता है कि तत्व समन्वयात्, वो प्रविष्ट है इस सब में, कृति बनाकर के जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्, जन्माद्यस्य यतः और अन्वयात्, सृष्टि स्थित संहार सब इसके द्वारा है और यही इसमें अनुगत है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद के प्रसंग में अंतिम स्थिति में जब वो नरसिंह स्वरूप प्रकट होता है तो कहां से प्रकट होता है? जड़ में से चैतन्यता की स्थिति आती है। उस खंभे से फाड़ करके निकलता है। ये क्या प्रदर्शित करता है? जिसे हम जड़ कह देते हैं उसमें भी वो है, क्योंकि अधिष्ठान तो वही है, परमात्म तत्व, जिसे यहां चित्रदीप प्रकरण में स्वामी जी कूटस्थ कह रहे हैं। उस स्थिति को जिसे स्वामी जी ने कूटस्थ कहा है, क्षमा चाहूंगा व्यवधान के लिए, पर क्या किया जाए? होता है ऐसा, इसी सृष्टि में हम भी तो हैं। ईश्वर इच्छा बोली ऐसी। तो ऐसी स्थिति में यह व्यास जी जो कह चुके हैं, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जो कहा है उन्होंने, वह वेदांत सिद्धांत का निचोड़ है प्रथम श्लोक, और उसकी ही पुष्टि में 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत है। तो समन्वयात का और ब्रह्म सूत्र में तत्व समन्वयात का प्रमाणीकरण यहां से होता है। अब जो कहीं कहीं चैतन्यता कहीं कहीं जीवों में दिखलाई पड़ती है, वो सचैतन्य है।
तो स्वामी जी ने कल जैसा मैंने बताया था, विद्यारण्य जी ने कहा है कि कूटस्थे कल्पिता बुद्धि, ये जो बुद्धि है यह उस कूटस्थ में ही तो कल्पित है। या ये जो शक्ति है त्रिगुणात्मिका, यह उस कूटस्थ, उस ब्रह्म परमात्मा जो कूटस्थ कहा है स्थिर है। चित्रदीप प्रकरण में उसे पट की भांति कहा है, पर्दे के स्वरूप में, इसलिए वो कूटस्थ है, सर्वव्यापी है। तो उसका हिलने और कंपन या चलने फिरने का कोई है नहीं, तो वो बिल्कुल वो है। और उसमें भी एक स्थिति में, एक स्थान पर जहां पर ये कल्पित है प्रकृति, और उसी में ये बुद्धि है। तो कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित्त प्रतिबिंबिता, और उसमें से यह चित्त का चैतन्यता का प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब ही जीव है। प्रतिबिंब भी कभी कभी दो प्रकार का हो जाता है, जैसा मुझे समझ में आया। एक तो ऐसे होता है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, इसमें आप देख रहे हैं। ये आपको दिखलाई पड़ेगा, ठीक है। और एक प्रतिबिंब होता है जैसे इसके ऊपर हल्का सा आवरण कर दिया, उसमें से पूर्ण प्रदर्शित प्रतिबिंब छन के आता है उसके अंदर से, उसका रंग कुछ हल्का पड़ जाता है और उसके बाहर से दिखाई पड़ेगा। जैसे वाष्प हो, जल की वाष्प हो, कोहरा टाइप का इसके सामने अगर हो जाए तो उसमें से जो सामने चित्र होता है उस तरफ वो छन के दिखाई पड़ता है। दोनों प्रकार का हो सकता। तो वो प्रतिबिंब जो है छन के दिखाई पड़ने वाला, वो तो सचैतन्य उधर है तो वो सचैतन्य इधर भी दिखलाई पड़ेगा, धुंधल का हो जाएगा थोड़ा सा। वो जो आ गया है सामने अज्ञान आवरण, पूर्ण क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, पर हल्का सा दिखाई पड़ता है। ये स्थिति वही जीव है, उसकी ही कल्पना जीव के कारण की गई है। प्राणानाम धारणा जीव, कोई भी प्रतिबिंब समझ लें, चाहे दर्पण का चाहे ऐसे। दर्पण का प्रतिबिंब है, उसमें दर्पण के गुण होते हैं। तो इस प्रकार से प्राणानाम धारणा जीव, वो प्राणों को धारण करता है, इस कारण से जीव है। और यह जो जीव है
यही संसार में फंसा रहता है। संसारेण सयुज्यते, यह संसार में फंस जाता है। अब यहां जल व्योमना घटाकाशो यथा सर्वस्थिरोहिता, जैसे घड़ा है, कल मैंने बताया था आपको, घड़ा है, अगर वो खाली हो तो उसके अंतर्गत जो खाली स्थान है वो घटाकाश कहा जाता है इस महा आकाश का ही तो भाग है उस घट के अंतर्गत, और उसमें जल भर दिया जाए, और उसमें जो फिर दिखलाई पड़ रहा है उस महा आकाश का प्रतिबिंब, यह कहलाता है जलाकाश। तो अब स्थिति क्या बनी? घट के अंतर्गत जो घटाकाश था उसके स्थान पर, पूरे स्थान पर जलाकाश ने कब्जा कर लिया, या उसको कहें कि घटाकाश, संपूर्ण घटाकाश जो है वो जलाकाश से व्याप्त हो गया है। अब ये जो घट आकाश है, इतने के अंतर, घट के अंदर वाला आकाश और जल भरने से वो जब जलाकाश हो गया, तो घटाकाश और जल आकाश ये एक दूसरे के आश्रित हैं। यदि घटाकाश न होता तो वो जलाकाश कैसे होता? और वो जलाकाश अगर समाप्त होगा तो घटाकाश पुनः होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के आश्रित हैं। घटाकाश के बिना जलाकाश नहीं और जलाकाश के बिना घटाकाश नहीं। बस यही एक स्थिति है उस कूटस्थ जो बताया है परब्रह्म, उसकी और जीव की, ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। महाकाश रूपी कूटस्थ है प्रकृति रूपी घट से जो घटाकाश बना है, उसमें ही इस जीव की उपस्थिति है जलाकाश रूप से। तो अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन, अब ये जो जीव है, जलाकाश जो है, कहते हैं कि वो अपने मूल को, अयम जीवः कदाचन कूटस्थम न विविनक्ति, उस कूटस्थ को पहचानता नहीं है कि मैं इसी का हूं। और
और ये कब से हो गया? अनादि ही। ये अनादि है। अनादि का तात्पर्य जहां से ये जीवत्व को प्राप्त हुआ है वहां से ही हो गया, क्योंकि वो शक्ति त्रिगुणात्मिका को उसकी ही है, वो अनादि है। वही माया और अविद्या के रूप में है, तो यह अविद्या भी वहीं से है। अनादि ही अविवेको अयम अविवेकः अनादि। यही अज्ञान है, यही अविद्या है। और इसको ही अनादि जब कहते हैं कि प्रारंभ से ही, जीव के समय से ही ये साथ हो गई है, तो इसे मूल अविद्या कहते हैं या मूला विद्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं अगले, अब आज का यहां से प्रारंभ होता है कि विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता। ये जो मूल अविद्या है ये दो प्रकार की होती है। द्विधा व्यवस्थिता दो प्रकार की है। कैसे? विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम। विक्षेप और आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, आवृत्ति कहेंगे, फ्रीक्वेंसी नो। आवृत्ति आवरक शक्ति, आवरण करने वाली शक्ति, जो ढकने वाली। न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृत्ति। इसमें से जो आवृत्ति अविद्या है उसके कारण से यह जीव सोचने लगता है कि न भाति न अस्ति कूटस्थ, कि कूटस्थ न तो भाति, भाषित भी नहीं हो रहा, और न अस्ति, न तो वो है। जो भाषित नहीं हो रहा है तो है कैसे? इति अपादानम अपादनम न संपादनम। ये जो व्यवहार है मिथ्या कहेंगे इसको झूठ व्यवहार जो है। अपादनम झूठ व्यवहार। इसका कारण जो है, इस अपादनम, इस झूठ व्यवहार का कारण जो है वो आवृत्ति ही, वो आवरण शक्ति। मूल अविद्या के जो दो प्रकार बताए गए हैं उनमें से आवरण जो है उसका कारण, उसके कारण ये होता है कि परमात्मा न तो भास रहा है और ना है। आवरण के कारण उसके अंतर्गत ये स्थितियां आती हैं, ये सोचने लगता है।
अज्ञानी विदुषा पृष्ठ। कोई विद्वान पुरुष जो जानकार व्यक्ति है अगर अज्ञानी से पूछे कूटस्थम, कूटस्थ के विषय में, न प्रबुध्यते, जो कि वो जानता नहीं है इसलिए अज्ञानी है। अगर पूछा जाए कि कूटस्थ को जानते हो, तो वो जीव जो है, अज्ञानी जो है, न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। क्योंकि वो यही जान रहा है कि न तो भासता है न है, वो यही जान रहा है तो अपनी जानकारी के अनुसार यही बतला देता है। बहुत बढ़िया घटना याद आ रही है, इसके प्रसंग आता है अपने यहाँ के। आप जानते होंगे हिंदी के अच्छे साहित्यकार रहे हैं, वैसे बौद्ध मतानुयायी थे। आजकल जितने भी बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध हैं ये सब उनकी ही कृपा है, हम तो यही कहेंगे। बौद्ध साहित्य तो भारतवर्ष में डूब ही गया था, जो शेष बचा था वो तिब्बत में बचा था। और वहां चीन ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। जो भी जैसे प्रकार हुआ, राजनीतिक क्षेत्र अपना नहीं है। वहां के जो शासक हैं वो आज भी हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में शरण लिए हुए हैं और उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है, वनवास चल रहा है। मान्यता अभी भी है उस गवर्नमेंट की, सारी दुनिया दे रही है चीन को छोड़ करके। तो वहां से बौद्ध धर्म के समस्त ग्रंथों को लाने वाले किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण उन्होंने जो भी ग्रंथ वहां से ला करके यहाँ पर पुनः वापस करा दिए भारत में, जो आजकल उपलब्ध हैं, ये सब उन्हीं की देन है। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं उनके। उन्होंने अपने संस्मरणों में एक बात बताई थी कि एक बार वो रशिया गए थे। आजकल रशिया कहा जाता है रूस, उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। पूरा एक गठबंधन था कई राष्ट्रों का, आजकल वो टूट गया है। तो उस समय की घटना है जब ये यूएसएसआर था। तो वहां घूमते हुए एक विद्यालय में जाते हैं, क्योंकि वहां पर सोशलिस्टों का और कम्युनिस्टों का प्रभाव उस समय बहुत चरम पर था। तो छोटे छोटे बच्चों का विद्यालय था, अंडर प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी जैसा। तो उन्होंने छोटे बच्चे से वहां से गए, स्कूल देखा होगा, शिक्षकों से बात हुई तो इच्छा होती है। तो वो पूछते हैं उस बच्चे से, राहुल सांकृत्यायन जी, कि हु इज गॉड? डू यू नो अबाउट गॉड?
ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो कहते हैं छोटे से बच्चे ने जो उत्तर दिया, आंखें खोलने वाला है, वो बच्चा कहता है यूज्ड टू बी, ये फ्रेज 3 शब्द कहता है, यूज्ड टू बी। जिसका तात्पर्य ये है, हाँ पहले होता था, ये तात्पर्य है उसका। वो बच्चा कहता क्या है, जब उन्होंने पूछा कि ईश्वर के बारे में जानते हो, तो कहता हाँ होता था पहले, बट नो मोर नाउ, अब नहीं है। या नो मोर जो प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, बहुत विचित्र स्थिति है। नो मोर का मतलब मर गया व्यक्ति, ही इज नो मोर, इसका तात्पर्य है कि वो मर गया। तो बच्चा कहता था यूज टू बी एंड नो मोर नाउ, होता था कभी। ये अज्ञानी की स्थिति है। यहीं पर बात आती है, न भाति नास्ति। इसी कारण मुझे प्रसंग याद आ गया। जब वो भाषता नहीं है, दिखता ही नहीं है किसी रूप में, तो नहीं है, नास्ति। तो ये तो वो जीव जो है, जो अज्ञानी है, वो अपने बुद्धि के आधार पर ही तो बता रहा है, अपने ज्ञान के आधार पर ही तो बता रहा है। तो अब इस अज्ञान का भी तो ये अनुभव ही है। जो बात वो कह रहा है, वो अपना अनुभव बता रहा है। जैसे ज्ञान का अनुभव होता है, वैसे अज्ञान का भी अनुभव होता है। और यही उस अज्ञान का, उस अविद्या का अनुभव है। और इसको अविद्या का अनुभव कह लें, या उस आवरण शक्ति जो है, 2 रूप में बताई थी, विक्षेप और आवरण। आवरण में ये शक्ति है कि वो जो वास्तविक वस्तु है वो बिल्कुल समाप्त नहीं है। और इसका कहते हैं कि अगर कोई कहे ऐसा नहीं है, तो कहा यही तो प्रमाण है कि वो कहता है, वो अपने अनुभव के आधार पर कहता है कि यूज टू बी बट नो मोर नाउ, कभी होता था, अब नहीं। न भाति न अस्ति, ये उसका अनुभव है। अब यहां पर एक शंका उठाते हैं कि स्वप्रकाशे कुतो विद्या। देखें आप, तर्क देखिए। कहते हैं आप एक और कह रहे हैं कि आत्मा स्वप्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, तो इसमें अज्ञान कहां से आ गया? अविद्या कुतः, अविद्या कहां से आ गई? और अगर अविद्या नहीं है तो ये आवरण कैसे पड़ गया जो कुछ दिखलाई नहीं पड़ता? कथम आवर्ती ताम बिना कथम आवर्ती
स्वप्रकाशे कुतो विद्या ताम विना कथमावृति इत्यादि तर्क जालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। अब वो तर्क उनका यही है कि अब अगर आप ये कहें कि उस शुभ प्रकाश में, आत्मा में ये अविद्या कहां से आई, क्योंकि अविद्या अगर नहीं है तो आवरण कैसे हुआ? अविद्या का ही गुण है आवरण और विक्षेप, तो आवरण कैसे हुआ? और अगर ये मान लें, अनुभूति मान लें, तो अनुभव क्या होता है? जो वस्तु अनुभव में आ जाए उसे प्रायः झूठ नहीं माना जाता। अनुभव तभी होता है ना, जो वस्तु अनुभव में आ जाए, मैं कहूं कि मैंने देखी है, तो अगला व्यक्ति झूठ नहीं मानेगा। मेरे समक्ष ये घटना हुई है, तो अगला व्यक्ति, सुनने वाला, झूठ नहीं मानेगा। तो अनुभव को हम असंभव नहीं कह सकते। तो आपने कह दिया कि उसे जो अनुभव हुआ वो कह रहा है, तो ये सिद्ध करता है कि अज्ञान है। अज्ञान की सत्यता सिद्ध हो जाती है। तो इसका वो कहते हैं, उत्तर देते हैं कि हां, जब तक अज्ञान का निवारण नहीं होता है तब तक तो उसकी उपस्थिति माननी पड़ेगी। स्वानुभूतावविश्वासे स्वानुभूतौ अविश्वासे तर्कस्य अपि अनवस्थिते। अगर अनुभूति पर अविश्वास करेंगे तो जो तर्क उठाने वाले हैं, जो तर्क हैं आपके, उनकी भी स्थिति नहीं बनेगी। तर्क भी उन्हीं पर उठते हैं जो अगले व्यक्ति की अनुभूति होती है। हम वही पूछेंगे अगले से या आपसे जो मैं अनुभव कर चुका हूं, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो वही मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। तो अगले व्यक्ति या आप उसका निवारण करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। और अगर अनुभव पर ही हम विश्वास न करें तो तर्क समाप्त हो जाते हैं। स्वानुभूतो अविश्वासे तर्कस्य अपि अनवस्थिते। तर्क की भी अनवस्था हो जाती है। उसकी अवस्था नहीं रहती। तो कथम वा तार्किकम मन्यस्तत्व निश्चयमाप्नुयात्। तो जो तार्किक अपने को मानता है, अगर वो इसकी अनुभूति की, इस आवरण की स्थिति नहीं मानेगा तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? तत्व निश्चयम कथम आप्नुयात्। उस तत्व के निश्चय पर कब पहुंचेगा अगर वो इनकी स्थितियां नहीं मानेगा?
अनुभूति में भी माननी पड़ेगी और आवरण शक्ति और विक्षेप इनकी भी स्थिति माननी पड़ेगी। अनुभव के आधार पर ही तर्कों की स्थिति होती है। जितना बड़ा अनुभवी होगा वही अच्छे तर्क दे पाएगा। और ये अनुभव ही ऐसी वस्तु है जिससे उनका निराकरण होता है, तो अनुभव तो मानना पड़ेगा। तो बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत, ये अनुभव ही बुद्धि का सहारा लेकर के अनुभव से जो विचार बुद्धि में प्राप्त होते हैं, अपेक्षित तथा सती, उनके लिए ही तर्क होते हैं। जो निश्चय बुद्धि में स्थित होता है, स्थिर होता है, उनके स्थिरत्व के लिए तर्क का ही सहारा लिया जाता है। स्वानुभूत्यनुसारेण तर्कताम मां कुतर्कताम। तो कह रहे हैं स्वामी जी, इसलिए तर्क भी सोच समझ के करना चाहिए। तर्क में अगर स्वानुभूति उपस्थित है, अपनी अनुभूति, अपना अनुभव मिश्रित है, कहते हैं वो तर्क कार्य करता है और वही तुम्हें देना चाहिए। कुतर्क मत दीजिए जिनकी कोई स्थिति न हो। सुनी सुनाई बात, या लोग ऐसा कहते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं, ये कुतर्क होते हैं। तर्क वो होते हैं जो निश्चय तक पहुंचने में सहायता, जो उस तर्क देने वाले के अनुभव पर आधारित हो। अगर मैं कोई बात अपने अनुभव से कहता हूं तो वो बात आप भी समर्थन करेंगे, क्योंकि वो समर्थन आपके अंतर्गत भी उसी प्रकार से अनुभूति दे जाएगा कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो अब ये अनुभूति की बात आ गई, उस पर आगे बढ़ाते हैं कि स्वानुभूति ही अविद्यायाम आवतौ च प्रदर्शिता। ये अनुभूति ही ने प्रदर्शित कर दिया है कि वो आवरण शक्ति अविद्या की उपस्थित है। ये अनुभूति ने प्रदर्शित कर दिया इसका। अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी तर्किताम। इस कारण से कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी, पीछे कर चुके हैं कुछ। जो कूटस्थ चैतन्यता है, चित स्वरूप कहा था पहले, चिदानंदमय परब्रह्म की स्थिति है, वही कूटस्थ है। वो जो है वो इस अविद्या का विरोधी नहीं है। विरोधी जानते हो कैसे होते हैं? प्रकाश का विरोधी अंधकार। प्रकाश न हो तो अंधकार आ जाएगा। प्रकाश के होते हुए अंधकार नहीं हो सकता, अंधकार के होते हुए प्रकाश नहीं हो सकता। यहां कूटस्थ के होते हुए भी आवरण शक्ति है, चैतन्यता होते हुए भी अज्ञानांधकार है।
प्रकृति में सत्ता उसकी भी है, क्योंकि अनाज कहा है, जीवत्व जब से आया है तब से वो है साथ में। तो जब वो है और उसके साथ में ही ये अविद्या भी है, तभी तो ये विचार आता है उस अविद्या के कारण कि मैं उस कूटस्थ को नहीं जानता। विचार आता है जो पीछे बता चुके हैं। अज्ञान का भी ज्ञान होता है, कहने का तात्पर्य है विवेकस्तु विरोध्यस्य शास्त्रज्ञानिनि दृश्यताम्। हाँ, उसको ये कह सकते हैं जो उपनिषद भी कहती है, श्रुति भी कहती है कि ज्ञान का विरोधी अज्ञान हो सकता है। ज्ञान का विरोधी अज्ञान हो सकता है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। वो ज्ञान जो है वो अज्ञान का विरोधी है। ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा, और जब तक अज्ञान लेश मात्र भी है तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान की भी उपस्थिति देखी जाती है। पहले ज्ञान था, जब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, जब तत्वज्ञानी की स्थिति हो गई, तो वह अब उपस्थित हो गया ज्ञान। यहाँ पर ये कुछ व्यवधान डाल रहा है, कुछ आवाज आ रही है बाहर से। तो ये कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों की स्थिति देखी जाती है। यहां आवरण शक्ति का ये बता दिया कि ये इस प्रकार से होती है। ये व्यवधान हो रहा है, इसलिए विक्षेप शक्ति का दूसरे उसमें खंड में आपको बतलाएंगे। इसको यहीं पर अब रोकते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ व्यवस्था हो सकती है तो अभी करेंगे, और नहीं तो फिर देखेंगे जब ये शांति मिलेगी।